प्रिय विद्यार्थियों एवं आदरणीय शिक्षक बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल MKVS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो में मतलब लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड करते हैं वो बताया था। और इक्वेशन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नॉन लीनियर है ये आपको बताया गया था। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा था? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था। एक ब्रांच और हमने आपको बताई थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो पार्शियल अभी आपको नहीं पढ़ना है। इस समय अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन आपको उसमें अंतर्गत ये आपको पढ़ा रहे फॉर्मेशन। आज आपको पढ़ना का जो टॉपिक है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है। ठीक है, यानी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं। तो पहले आप फॉर्मेशन पढ़ेंगे, बाद में उसका सोल्यूशन पढ़ेंे, ये हम कैसे उसको हल करते हैं। तो फॉर्मेशन करना सीखिए, तो उसमें जो टेक्निक्स हैं उनको आपको सिखा देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एक्सरसाइज से, एग्जाम्पल से उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करिए। ठीक है, कुछ आज हम प्रॉब्लम ही इसमें बताएंगे, तो कई वैरायटी के प्रॉब्लम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। ये आप जो है, और ये सभी के लिए है, हमने बताया था इसको कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है, साइंस फैकल्टी के लिए है, आर्किटेक्चर के लिए है, अदर एग्जाम कोई कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं उसमें भी। ये सब समझिए, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फेसबुक आईडी पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, MKVS क्लासेस। तो इसको शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि फैमिली इक्वेशन क्या होता है ना। ये फैमिली क्या है? जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि ओरिजिन से कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है। मान लीजिए एक ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसमें आपकी ज्योमेट्री भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे समझेंगे। जैसे ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक, इसका मान लीजिए जो ग्रेडियंट है वो 45 डिग्री है। तो आप बताइए इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं? y = x। इसका मेन इक्वेशन क्या था? y = mx। यहाँ पे m = क्या है? m इसका ग्रेडियंट है, स्लोप है। tan 45 डिग्री है, तो tan 45 कितना? 1। तो ये क्या है? दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो ये ओरिजिन में अब देखो ये y = x क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका ग्रेडियंट क्या है? 45। तो इस रेखा का समीकरण, स्ट्रेट लाइन का समीकरण क्या होगा? y = x। ठीक, तो हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं निकालना है। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन किसका निकालेंगे? जो फैमिली इक्वेशन होगा। यानी ये तो एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण है, इसकी फैमिली इक्वेशन क्या होगी? यानी ऐसा इक्वेशन आपको निकालना है जिससे हम अपनी मर्जी से, आर्बिट्रेरली, अपनी इच्छा से, यानी स्वेच्छ से हम जो है उसके कई स्ट्रेट लाइन निकाल सकें। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई पैरामीटर इन्वॉल्व होना चाहिए, कोई है ना प्राचल इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी वो बात बनेगी। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? y = mx। अब m क्या है? ये m पैरामीटर है। m जो है आपका पैरामीटर है, तो पहले से समझिए। यानी हम m को कई वैल्यू दे सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं। यानी वी कैन गिव डिफरेंट वैल्यूज टू m। ठीक, सो वी कैन ड्रा मेनी स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड गिवन बाय द इक्वेशन y = mx। m इज पैरामीटर। तो इस समय बताइए कि ये क्या कहलाएगा? एक फैमिली इक्वेशन कहलाएगा कि नहीं? यानी ये रेखा के परिवार का समीकरण है, उसके सदस्य आपको निकालने हैं। आप m का मान बदलते रहिए, कभी 45 रख दो, कभी 46, कभी 47, 30 डिग्री, जो मर्जी जितनी डिग्री आप लेना चाहें उतना ग्रेडियंट या स्लोप ले लें। स्ट्रेट लाइन बदलती रहेंगी, लेकिन वो सारी स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेंगी? केवल ओरिजिन से पास करेंगी। तो ये क्या है? दिस इज द फैमिली इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे तो आपको जो है यहाँ पर फैमिली इक्वेशन दिए जाएंगे, वो उनसे वो कहेगा कि आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करिए। तो हम देखेंगे कि जब डिफरेंशियल निकालना होगा तो इसमें ये देखेंगे कि इसमें पैरामीटर कितने हैं, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर पहले सर्च किया जाएगा। तो देखिए इसमें पैरामीटर कितने हैं? 1। तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। इसको समझिए ध्यान से, क्योंकि लिखने में बहुत समय लगेगा। अगर एक पैरामीटर है तो हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। उसी जगह पे जरा देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि इलिप्स ले लो x² / a²,
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पैरामीटर कितने हैं? यहाँ पैरामीटर है, पैरामीटर ए एंड बी। कितने पैरामीटर्स हैं? दो पैरामीटर्स हैं। तो इस इक्वेशन में हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और हमें सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा। यहाँ पर कितने पैरामीटर हैं? एक पैरामीटर, इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा। मान लीजिए कोई ऐसा इक्वेशन आता है जिसमें n पैरामीटर्स हैं, स्मॉल n पैरामीटर्स हैं, तो हमें उसे कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा? n टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। तो समझ जाइए कि उस फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। डिग्री हम जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते, जो आएगा तो डिग्री बन जाएगी, अपने आप डिग्री मिल जाएगी, लेकिन हम ऑर्डर को कह सकते हैं पहले से कितने ऑर्डर का होगा। तो ऑर्डर किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पैरामीटर्स पर। जितने पैरामीटर्स होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो जब उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है, मान लो 5 पैरामीटर हैं, 5 पैरामीटर, तो आपको 5 टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 5। तो 5 ऑर्डर का इक्वेशन वो हो जाएगा। और डिग्री के लिए तो जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पर आपको डिग्री वो बताएगा, 2 डिग्री है, 1 डिग्री, जो भी बताएगा। हमारा जो लेक्चर नंबर 1 हमने आपको बताया दिया है उसको जरूर पढ़िए। उसमें हमने आपको ऑर्डर डिग्री अच्छे से समझा दिया है और ये भी बताया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अभी हम आपको लेके बताते हैं। अब देखिए, आपके सामने हम एक प्रॉब्लम ला रहे हैं। इस वीडियो में आपको कई तरह के प्रॉब्लम बताएंगे, ये केवल प्रॉब्लम का ही वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या लिख दिया? फाइंड द, ये डीई क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट में लिख दिया, फाइंड द डीई ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी हिंदी में अगर आप समझ लें तो ऐसी रेखाओं के परिवार का डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करिए जो कहाँ से गुजरती हैं? ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से गुजरती है। ठीक, ये आपको बताया। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि हम यहाँ पर ऐसे थोड़ा ज्योमेट्री समझा देते हैं आपको। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से पास करेंगी? ओरिजिन से। तो ऐसे तमाम हो सकती है स्ट्रेट लाइन, एक्स है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स क्या है? ये एक फैमिली इक्वेशन है, यहाँ एम एक पैरामीटर है। तो ऐसे यही नहीं कि एक रेखा हो, ऐसे आप बहुत सी रेखाएं बना सकते हैं जो, तो ये क्या है? ये उनके सदस्य हैं, ऐसे बहुत सी रेखाएं, ये ऐसे ओरिजिन होके जाएंगी। तो ये क्या है? फैमिली इक्वेशन इसका कौन है? m। तो आप m के वैल्यू को डिफरेंट वैल्यू देते जाइए, आपको स्ट्रेट लाइन बदलती मिलेंगी, लेकिन सारी स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेंगी? ओरिजिन से पास करेंगी। तो दिस इज द फैमिली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? सोल्यूशन द फैमिली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू। ठीक है, इतना आपको जो है लिखना है, पासिंग थ्रू द, कहां से गुजरेगा ये? ओरिजिन। ठीक है, ये है। तो बताइए क्या लिखोगे? y इक्वल टू एम एक्स। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मानना। बहुत ही इजी है, कैलकुलेशन से आप ना घबराइएगा, इजी बहुत है, एकदम क्लियर मेथड इसका। लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा घबरा जाते हैं ना, तो गड़बड़ा देंगे आप। देखिए इसका प्रोसेस आप समझा। पैरामीटर कितना है? सिर्फ एक, तो m इज पैरामीटर। तो m इज पैरामीटर, ये पैरामीटर हो गया, ये पैरामीटर। ठीक है आपका। अब एक पैरामीटर है तो इसको हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और m को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि गायब कर देंगे वहां से, बस हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। इसको हम क्या करेंगे? वी डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंशिएटिंग, ये शॉर्ट में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इसके x के, क्या बन जाएगा भाई? डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू m इंटू 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? इसको m ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 समझा दिया हमने, m लिख दीजिए।
अब आपको ये इक्वेशन मिल गया, समझ मिल गया दो। अब ये दो इक्वेशन से क्या करना है, m को एलिमिनेट कर देना है। तो सोचिए कितना अच्छा रूल है कि अगर हमें पैरामीटर की गिनती मालूम है तो हम उतनी ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे पैरामीटर कितने थे, एक, हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब बस आपको इसे गायब करना है। तो एलिमिनेटिंग m फ्रॉम 1 and 2, तो क्या करना है, ये m की वैल्यू यहाँ पर ले जाके रख दीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ लिख देते हैं एलिमिनेटिंग m फ्रॉम 1 and 2, तो क्या मिल जाएगा भाई, ये मिल जाएगा y इक्वल टू m की वैल्यू d dx आपका, तो ये या dy बाई डी पढ़िए तो हो जाएगा x इंटू dy बाई dx। बस ये इक्वेशन आपको मिल गया, इसमें पैरामीटर गायब हो गया। यानी इक्वेशन में पैरामीटर नहीं होना चाहिए, वो अगर होगा तो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ लिख दीजिएगा दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में आप DE लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो अभी हमने बहुत ही सिंपल एक केस लिया है कि आपको पहले क्लियर हो कि हम कर क्या रहे हैं। तो बस आपको ये इक्वेशन दिया जाएगा, कभी कभी जैसे इसमें इक्वेशन नहीं दिया था तो आपको ज्योमेट्री आपकी सही होनी चाहिए, ज्योमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप पहले इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद जो है ये पैरामीटर्स में गिन लेंगे, कितने कितने पैरामीटर हैं वो देख लीजिए, और उतनी ही बार उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। यानी यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ये ध्यान रखिएगा, x नहीं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो कहे उसी के रिस्पेक्ट में आप उतनी बार डिफरेंशिएट करिए जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। फिर उस पैरामीटर को वहाँ से हम उन इक्वेशन से, जैसे मान लीजिए 3 पैरामीटर है तो आपने 3 बार डिफरेंशिएट किया तो आपको 3 इक्वेशन मिल गए, तो उन इक्वेशन से, तीनों इक्वेशन से मिलाकर हेल्प लेके आप उन पैरामीटर्स को एलिमिनेट कर दीजिए। बस जो नया जो आखिरी में जो इक्वेशन मिल जाएगा वो मिलेगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये आपको है कॉपी करना है। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम हमने लिखा इसमें, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस मेकिंग इक्वल, ध्यान दीजिएगा, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या मतलब है इसका, कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस, यानी ऐसे सभी रेखा के परिवार के का डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है जो बनाती हैं इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल मीन्स बराबर, इंटरसेप्ट मीन्स अंतःखंड, यानी कि ये अंतःखंड है, इसका मतलब कि वो बराबर अंतःखंड अक्षों से काटती हैं, निर्देशांक अक्षों से बराबर अंतःखंड काटती हैं। तो आप पहले ज्योमेट्री समझिए, ज्योमेट्री से अगर आप समझ के लगाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो इसमें क्या है, आपको इक्वेशन नहीं दिया है, इक्वेशन भी आप पहले बनाइए उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच दिया, ठीक है, अब ये एक्सिस हो गया। अब ये जो इंटरसेप्ट है तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, आपने पढ़ा है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, इसको हिंदी में अंतःखंड रूप कहते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, a x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है और b y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट क्या है, दोनों इंटरसेप्ट बराबर हैं, ठीक है। तो ये बराबर इंटरसेप्ट अगर काट रहे हैं तो आपको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, यानी ऐसी रेखाओं के परिवार का समीकरण वो निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसको हमें जनरल इक्वेशन निकालना है ना। तो जनरल इक्वेशन इसमें कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन द जनरल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फैमिली, ठीक है, ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस, ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, मेकिंग, ये मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, इक्वल इंटरसेप्ट्स, ये विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आप लिखिए। तो क्या लिखोगे, तो आपने इक्वेशन जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, x/a। तो मान लीजिए ये इंटरसेप्ट आपका a है, यहां से यहां तक,
ये भी इंटरसेप्ट कितना है ए, क्योंकि इक्वल है ए और ए दोनों इक्वल होंगे। तो बताइए क्या इक्वेशन लिखोगे, x अपान ए प्लस वाई अपान ए आल्सो। अगर ये बी हो तो क्या पढ़ते हैं, x अपान ए प्लस वाई अपान बी। तो बी की जगह पर हमने क्या ले लिया है ए, क्यों, इक्वल इंटरसेप्ट। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा x अपान ए वाई अपान ए इक्वल टू 1। पहले ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू ए। यहाँ पे ए क्या है, ए इज पैरामीटर, ठीक है, यही इसका पैरामीटर। तो सबसे पहले क्या है कि आपको इक्वेशन पहले क्वेश्चन समझना होगा। अगर इक्वेशन नहीं दिया है तो इक्वेशन आपको पहले फाइंड करना होगा। पहले इक्वेशन फाइंड करिए, उसके बाद देखिए इसमें पैरामीटर कितने हैं, हाउ मेनी पैरामीटर्स। तो आप इसमें कितने पैरामीटर हैं, 1। इसको हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा। आप चाहते ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज ओनली 1 पैरामीटर, सो वी डिफरेंशिएट इट 1 टाइम एंड वी गेट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप चाहें तो ये सेंटेंस यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। ये तो कोई बहुत ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, हम पैरामीटर यहाँ पे देख रहे हैं, हमने बोल दिया, आप चाहे लिख सकते हैं। चलो एक लिख भी देते हैं कि देयर इज 1 पैरामीटर, एक बार लिख देते हैं। 1 पैरामीटर, कौन है पैरामीटर, ए, इन the equation number 1, so we differentiate equation number 1 कितनी टाइम, 1 टाइम, ठीक है, 1 टाइम, एंड we get कितने ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर। अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करते तो सेकंड ऑर्डर, 3 बार थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई लिख देते हैं, डीई, ये बन गया, ठीक है। थोड़ा कॉपी करें तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए आपका इक्वेशन ये था, हमने वो लिख दिया कि कितने ऑर्डर का, तो पहले से ही डिसाइड हो गया कि कितने ऑर्डर का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये हो गया। तो ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, y का क्या होगा, dy बाई dx, a 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो बताइए इस समय आपको इक्वेशन क्या मिल गया, बस यही इक्वेशन ही हो गया, क्योंकि आपको जिसे गायब करना था, किसे गायब करते हैं, किसको एलिमिनेट करते, ए को एलिमिनेट करते, लेकिन वो बाई चांस क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन करते समय ही एलिमिनेट हो गया। तो जो इस समय जो इक्वेशन आपका आया है यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ऑफ द गिवन फैमिली, है ना, ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच मेक क्या, विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर हो गया विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, बस यही हो गया, क्योंकि इसमें ए नहीं है ना। तो विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका होगा। अब देखिए आपके सामने हम फिर एक प्रॉब्लम ला रहे हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस c होल क्यूब। अब इसमें क्या है कि आपको इक्वेशन नहीं निकालना है, इसमें इक्वेशन कर्व का पहले से दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं। वो नंबर ऑफ पैरामीटर पहले आप काउंट कर लीजिए, फिर जितने हैं उतनी बार इसको डिफरेंशिएट करके फिर पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे, यू विल गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, कैसे देखिए, देयर इज पैरामीटर सी। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं भी लिखा रहता है तो आपको फिर पैरामीटर अपने से ही लिखना होता है, ये भी आप समझिए। तो ये सी इज पैरामीटर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, सी इज पैरामीटर। ये समझ लीजिए कि हमें डिफरेंशिएट करने के बाद पैरामीटर को कैसे भी, है ना, यहीं पे आपका दिमाग लगेगा। यहीं पे अगर आप थोड़ा सा परेशान हुए तो अगर आप परेशान होते हैं तो हटिए नहीं, थोड़ा सा रुक के फिर से उस पर जो है आप ट्राई करिए, ट्राई करते ही रहिए। बस केवल एक काम आपको मिलेगा, उसको एलिमिनेट करना, ठीक है, वो कैसे भी आपको गायब करना है। कैसे देखिए, तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं।
तो डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विद 1 विद रिस्पेक्ट टू x, चाहो लिख दो, वी गेट, क्या मिलेगा आपको। देखिए ये जो क्वेश्चन हमने लिया, ये थोड़ा सा जो हमने क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन बताए हैं उनसे जरा सा लेवल इसका हाई कर दिया। धीरे धीरे हम लेवल इसका बढ़ाते जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस सी होल। देखिए ये y नहीं है बल्कि क्या है, ये वाई स्क्वायर है। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, फिर y क्या है, x के लिए क्लियर नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x होता तो क्लियर फंक्शन कहलाता, जिसको आप जो है एक्सप्लिसिट कहते हैं, ये बन गया इम्प्लिसिट। तो इसमें जो है y क्लियर नहीं है, तो ये y डिपेंडेंट है ना, तो जब y डिपेंडेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर ये इंडिपेंडेंट ही होता है, यहाँ पे अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो इसको सीधे सीधे हम 2x लिख के छोड़ देते। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया ना, तो ये हो गया। सबसे पहले इसको मन में क्या मानते हैं, आपने इंटर पढ़ा है, इसको मन में t मान लेंगे, चेन रूल। जब t मान लेंगे तो इसका डिफरेंस होगा, तो इसका हो जाएगा टी क्यूब, तो टी क्यूब का डिफरेंस हो जाएगा 3, और बोलेंगे t लिखेंगे क्या, x माइनस सी होल स्क्वायर, 3t स्क्वायर, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर इंटू, अब जिसको t आपने माना था उसका डिफरेंशिएशन फिर से, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो चलिए फिर से लिख देते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस सी, कितना डायरेक्ट लिखिए अब आप, तो 3x माइनस सी होल स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और c का क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 2y और dy बाई dx, ये बन जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा y है ना, 2y ऐसे रहने दो, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 3x माइनस सी होल स्क्वायर। चलो तो वही है, कोई बात नहीं, इसको जरा ध्यान से देखिए। अब आपको यहाँ से और यहाँ से c को एलिमिनेट करना है। मामला थोड़ा सा टेढ़ा है आपके पास, देखिए ये c के साथ होल स्क्वायर है और ये c के साथ होल क्यूब है, तो इसमें क्या करेंगे कि आप जो है 2 3 का जो एलसीएम है वो लेंगे, 2 गुणे 3, 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। आप 6 पावर इसको जो है बनाइए, है ना, तो यानी कि होल क्यूब बना दीजिए, इसको होल क्यूब बना लेंगे, एक तरह से ये सेट हो जाएगा। कैसे, देखिए इसमें पावर 3 आप रेज कर देंगे, तो 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2y और dy बाई dx हो जाएगा होल क्यूब, और ये 3 का 3x माइनस सी होल स्क्वायर, और पूरे पे क्या लग जाएगा ये क्यूब। अब लास्ट इंडिसेस से क्या हो जाएगा, ये 2 क्यूब y क्यूब और dy बाई dx होल क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस सी होल क्यूब, अगर थोड़ा सा ध्यान दें, और ये बन जाएगा होल स्क्वायर। देखिए यही समझिए क्या पता बहुत लिखोगे, 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 2 6 में सेम है, लेकिन हमने फायदा क्या लिया, इसको जो इंटरचेंज कर लिया ऐसे, तो बताइए क्या फायदा होगा, हमें x माइनस सी होल क्यूब की वैल्यू मालूम है y स्क्वायर, ये यहीं से सीधा हम एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा y क्यूब, है ना, और ये हो जाएगा dy बाई dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 27, और इसकी वैल्यू क्या होगी x माइनस सी होल क्यूब y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, लेकिन पहले से क्या लगा है y, ये स्क्वायर लगा है। तो बताइए अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलेगा, 8y क्यूब dy बाई dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 27y पावर 4। अब ये y क्यूब कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, ये 3 पावर 4 तो 1 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 8 dy बाई dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू, ये आपका जो है फाइनल आंसर होता है ना, रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, डिफरेंशियल। तो आपसे से घबराना नहीं है, बहुत ही सतर्क हो गए ना, दिमाग को बहुत तेज चलाइए। कैसे गैप करना है इसको देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे मुसीबत आपके पास खड़ी हो गई थी, जब हमने यहाँ पे स्क्वायर देखा
यहाँ पे क्यू। तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेते थे, एक्स माइनस सी निकालते हैं, फिर यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत नहीं होती। हमने क्या किया, वैसे भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि जैसे हम बताएं वैसे ही लगाओ। जैसे आप इसको अच्छे से सही ढंग से, है ना, नियम से अगर आप गायब कर रहे हैं तो ये नहीं कि हमने जैसे बताया वैसे ही आप लगाइए। आप जैसे चाहे वैसे आप लगा के इसको एलिमिनेट करिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप इसको स्क्वायर ले लेते, 3 इधर भेज के स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्सपोनेंट सी क्लियर हो जाता है। वो एक्सपोनेंट सी ले जाके यहाँ पर हम रख देते तब भी बन जाता है। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या यहाँ पर हम एक्सपोनेंट सी पर क्यूब रूट ले लेते, 3 हट के इधर आ जाता, फिर वो एक्सपोनेंट सी ले जाके हम यहाँ रख देते तब भी आ जाता है। तो कहने मतलब ये है कि आप जैसे अच्छा समझें वैसे लगाएं। टारगेट क्या है कि डिफरेंशिएट करके पैरामीटर को एलिमिनेट करना, ये समझिए। अब आप इतने प्रॉब्लम एक चीज जरूर देख लिए होंगे कि जितने पैरामीटर हैं हम उतनी ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अभी हमने जितना भी केस आपके सामने लिया है, 3 प्रॉब्लम लिया है, तीनों में पैरामीटर भी एक ही लिया है। अब हम पैरामीटर की संख्या बढ़ाएंगे तो देखिए डिफरेंशिएशन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर हम 2 पैरामीटर ले आएंगे तो हमें 2 बार उसको डिफरेंशिएट करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं, वो ये नहीं जान पाते कभी कि हम कितनी बार डिफरेंशिएट करें, तो वो बस ऐसे ही करते रहते हैं, अंधेरे में उनका आंसर आ जाता है। वैसा नहीं है, इसका फिक्स रूल है कि जितने पैरामीटर उतनी बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको कॉपी करिए। अब देखिए आपको ये चौथा प्रॉब्लम ले रहे हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय ये। जो आपने अभी एक क्वेश्चन लगाया था, देखिए उससे मिलता जुलता एक इक्वेशन है। कर्व तो एकदम अलग ही है, कर्व वो नहीं है, दूसरा कर्व है, लेकिन थोड़ा सा मिलता जुलता है। लेकिन ये नहीं कि आप जो है 2-3 क्वेश्चन लगा ले तो हो गया, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। जितना ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक हमने आपके सामने लिया, देखिए यहाँ पर पैरामीटर कितने हैं, सी एक पैरामीटर, तो सी इज पैरामीटर, यहाँ लिख देंगे सी इज पैरामीटर, ठीक। अब यहाँ से हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ एक बार। और डिफरेंशिएट करके हम यहाँ पर सी को एलिमिनेट करेंगे, गायब करेंगे, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x तो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू सी। ये तो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी का हो गया, पैरामीटर है। तो बताइए ये आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसको मन में टी मानोगे कि नहीं? जब आप टी मानेंगे तो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, t मीन्स x माइनस सी, और फिर x माइनस सी का फिर से डिफरेंशिएशन तो जाएगा 1 माइनस 0। तो बताओ इस समय क्या हो जाएगा, 2c x माइनस सी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा dy बाई dx, ठीक है। आप अगर देखिए कैलकुलेशन कहीं बड़ा हो रहा है तो उसमें चाहे तो dy बाई dx को थोड़ा सा कोई मान सकते, जैसे p मान लिया, q मान, कुछ मान के भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आपके सामने सुविधा की लिख दें p, तो p इज इक्वल टू 2c, एक सपोज किया और लिख देंगे वेयर p इज इक्वल टू क्या, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी, ये आपकी मर्जी पे, आप चाहें तो p मान ले, ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है तो थोड़ा सा ये दुविधा, ये दिक्कत पैदा करता है सॉल्व करने में, इसलिए पहले थोड़ा छोटा करके चलेंगे, बाद में जो सॉल्व हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, कौन, c जब एलिमिनेट हो जाएगा तो वहां पर p की जगह पर dy बाई dx रख देंगे, हो जाएगा, ठीक। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आगे ये इक्वेशन हो गया आपका नंबर, वो हो गया 1, x माइनस सी यहाँ भी है, x माइनस सी यहाँ भी है, या तो दोनों का आप डिवाइड कर दें, या x माइनस सी की वैल्यू p अपान 2c आप यहाँ रख दें, जैसे आपकी मर्जी, है ना। चाहे डिवाइड करें चाहे वैल्यू रख दें, जो भी चाहे। इसे हमने लिख दिया डिवाइडिंग 1 बाई 2, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये y अपान p, ठीक है। अब ऐसे हमको dy बाई dx लिखना पड़ता, थोड़ा सा वो आपको ज्यादा कन्वीनियंट ना होता, तो हमने क्या किया, y अपान p कर दिया, ये हो जाएगा c इंटू एक्स माइनस सी होल स्क्वायर अपान, नीचे हो जाएगा 2c इंटू एक्स माइनस सी, ये बचेगा 2c, तो ये c कैंसिल हो जाएगा, x माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा y अपान p इक्वल टू एक्स माइनस सी और अपान 2c, एक्स माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस सी अपान 2 हो जाएगा। अब आप इसके द्वारा x माइनस सी इज इक्वल टू
2y/p ले सकते हैं, लेकिन c की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्योंकि अभी हमें c भी हटाना है तो c इसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो c लिखा जाएगा x - 2y/p। c उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस, ये ट्रांसफर कर लिया। तो आप जरा बताइए इसको, चलो कोई नंबर दे देते हैं, नंबर दे दिया 3 दे दिया, इसको दे दिया 4। तो एलिमिनेटिंग c, हम इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे अपनी सुविधा के लिए 1, 3 एंड 4। देखिए ध्यान से देखिए, 1 में देखो अकेले c बैठा है, तो c को हटाने के लिए नंबर 4 काम कर जाएगा। x माइनस c बैठा है ग्रुप में, ये काम कर जाएगा, यह है कि नहीं। तो इसलिए क्या लिखेंगे, y = c की वैल्यू x - 2y/p इंटू x माइनस c की जगह पे क्या रखेंगे 2y/p, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। सही है ना, ये बनेगा। अब इसी को आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर ये डिफरेंशिएशन क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे। तो अब कैलकुलेशन थोड़ा सा आप इसको और आगे बढ़ा लीजिए। देखिए ये y है, यहाँ पे आप p एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, x × p माइनस 2y, ये हो जाएगा 4y² अभी p², एक y यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा दोनों ओर से, और ये p³ यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा p³ समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा xp - 2y। तो बल्कि यहाँ पे आपको ये 4 पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक y आपका बच जाएगा, तो समझ रहे होंगे, और बचेगा xp - 2y। समझिए, देखिए ये p³ हो गया, इधर लाकर मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड हो रहा था, ये y कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक y बच जाएगा 4y। तो ये लिख दिया, इधर लिख दिया 4y, ये ब्रैकेट में xp - 2y p³। अब आप यहाँ पे p की वैल्यू रख दीजिए। p आपने क्या माना था, p यहाँ पे स्टैंड कर रहा था dy/ds। ये थोड़ा सा सुविधाजनक है ना, कन्वीनियंट है। अगर आप मानिए नहीं मानते हैं तब भी तो लग ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा dy/dx होल क्यूब = 4y × x dy/dx और माइनस 2y। ये आपके सामने इक्वेशन आ गई, यही है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बस हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए आपके सामने आया, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स ऑफ रेडियस r। अब आपको उन्होंने क्या दे दिया कि सर्कल्स का जो रेडियस है वो r है, और इन्होंने सेंटर को नहीं दिया है ना। अब आपको सेंटर मानना पड़ेगा। तो आपने इंटर पढ़ा होगा कि कोई सर्किल है जिसका सेंटर h, k है मान लीजिए, और वहां पर उसका रेडियस r है, तो आप पढ़ते थे x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर = r। तो देखिए ये रेडियस r गिवन वैल्यू, जब गिवन वैल्यू है तो वो फिर एब्सोल्यूट कांस्टेंट में चली जाएगी, ये पैरामीटर नहीं है। लेकिन h के आर्बिट्रेरी हमने मान लिया है, इसलिए पैरामीटर है। इसके हम वैल्यू को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, तो पूरा एक वृत्त का परिवार बन जाएगा, है ना। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स बन जाएंगे। तो आपको यहाँ पर पहले लिखना होगा, तब जाके ये आपको ये जो है आगे बढ़ेगा। देखिए कैसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके सोल्यूशन में पहले मानना पड़ेगा ना, द जनरल सोल्यूशन, कुछ भी लिख दीजिए, the general equation of family of circles of radius r, ठीक है, of radius r, ठीक, या and center h, k, ये अब हमने ले लिया, तो ये पैरामीटर में h, k, तो क्या पे लिखेंगे x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर = r², वेयर
एच कामा के आर क्या ये पैरामीटर्स। अब देखिए हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज किया। अभी तक जो आप प्रॉब्लम ले रहे थे उसमें सिंगल पैरामीटर था, यहाँ पे कितने पैरामीटर है? दो पैरामीटर है। तो अब आप पहले से डिसाइड हो गया कि हम इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, जब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या एलिमिनेट करना है? एच और के। इसका प्रोसेस समझिए। तो इस तरह से कई क्वेश्चन, इसी के सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपना वो लिख दीजिए। कैसे आप करेंगे? तो लिख देंगे देयर आर 2 पैरामीटर्स। ये लाइन आप थोड़ा सा लिखेंगे तो आपको क्लियर भी रहेगा। 2 पैरामीटर्स कौन कौन है? एच एंड के। सो वी डिफरेंशिएट 1 कितनी बार? ट्वाइस, 2 बार। एंड वी गेट क्या मिलेगा? ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन DEV। ठीक है, मैं कॉपी के लिए फिर शुरू करता हूँ। तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे इस प्रॉब्लम में कि पहले इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन जो हमने वो देखा उसके हिसाब से इक्वेशन ये डिसाइड हुआ है ना। ये नहीं कि आप एच के रख दें, कुछ भी रख दें, ए बी रख दें, जो मर्जी रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे जो है वो पैरामीटर कौन है? 2। अब आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना ही है। ठीक है, फिर एच के को एलिमिनेट। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू कितना? x। ठीक, वी गेट तो क्या हो जाएगा? ये देखिए फंक्शन है, इसको t मानेंगे अपने मन में। तो समझ रहे हैं, बता दिया है 2x - h, x का 1 h का 0। तो ये आपको समझना है। इसका क्या होगा भाई? 2 और ये हो जाएगा y - k ये, और इनटू y का। तो ये y का क्या हो जाएगा? ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे x क्या था? इंडिपेंडेंट। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा dy/dx और -k का 0 इज इक्वल टू r का 0। r कांस्टेंट है। तो एक डिफरेंशिएशन फाइनल हो गया। अब देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट देखिए, 2 और 2 कॉमन होकर 0 की ओर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x - h प्लस y - k और dy/dx इतना आपके पास आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो अब आप यहीं पे देखिए, बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि एक बार किया, फिर एक बार करने के बाद उनको नियम अगर क्लियर नहीं है तो वो क्या करते हैं? एक बार डिफरेंशिएट करके फिर उसी में एलिमिनेट करने का प्रयास करने लगते हैं। लगेगा ही नहीं। 2 पैरामीटर हैं, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। उतनी इक्वेशन चाहिए ना, तो क्या होगा? इसको क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएटिंग बस विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका x का क्या हो जाएगा? 1, h का 0 हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा होश रहिएगा, ये y यहाँ भी y का है फंक्शन, तो ये प्रोडक्ट है। तो आप पहले फर्स्ट क्या करेंगे? तो सेकंड रोक लेंगे, फिर सेकंड करेंगे तो फर्स्ट रोक लेंगे। तो चलिए हमने फर्स्ट रोका मान लीजिए, तो y - k को हमने रोका, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव में आ जाएगा, और फिर प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा? इसका y का dy/dx हो जाएगा, समझ रहे होंगे, और k का 0 और dy/dx आपके पास पहले से मौजूद है, इज इक्वल टू। अच्छे से क्लियर करिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस y - k। ठीक है, और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, फिर प्लस ये बन जाएगा dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर कर लिया 3। यहाँ तक कर लिया, देखिए क्लियर हो रहा है। 1 प्लस ये हमने कर लिया 1 प्लस y - के सेकेंड डेरिवेटिव, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, उतना हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये देखिए डिफरेंशिएशन का काम कंप्लीट हो गया। आप डिफरेंशिएशन नहीं करना है, दो पैरामीटर थे, 2 बार कर दिया। अब यहाँ से आपको बहुत ही स्थिर होकर सोचना है कि हम इसमें से h और k को कैसे एलिमिनेट करें। ठीक है,
तो देखिए करो, क्या करोगे, यहाँ से देखिए तो अभी क्लियर, देखो इस इक्वेशन में देखो तो यहाँ h भी बैठा है, k भी बैठा है, लेकिन यहाँ पर केवल कौन बैठा है, k। यहाँ से फायदा हुआ, बैक चलिए, तो यहाँ से k की वैल्यू या y माइनस के ग्रुप निकाल लेंगे। कैसे बताओ, y माइनस के इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल, उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस बाहर करके आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, ये माइनस हमने उधर ट्रांसफर कर दिया। तो अब आप बताइए y माइनस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए इसको p इसको q मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा आपका मन हो, है ना। अब देखिए y माइनस के हमने क्लियर कर दिया, अगर चाहें तो y माइनस के पूरा पूरा यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी बैठी हुई है, x माइनस h नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस y माइनस के को हम लाकर यहाँ रखेंगे, तो उससे हमें x माइनस h क्लियर हो जाएगा। तो जब हमको अलग अलग x माइनस h y माइनस के मिल जाएगा, फिर हम निकाल के डायरेक्ट नंबर 1 में पुट कर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए इसको भी कोई नंबर दे देते हैं, नंबर दे दीजिए इसको, इतना आप कॉपी करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, ये y माइनस के की वैल्यू 4 से 2 में रख देंगे, तो पुटिंग या फ्रॉम 2 and 4 कर देंगे, बस इतना बहुत हो जाएगा। 2 and 4 आप समझ जाएंगे, 2 and 4 है ना। तो y माइनस के को हम यहाँ से हटा रहे हैं, तो x माइनस h प्लस, तो ये प्लस की जगह पर ये पहले से माइनस है, तो माइनस हम यहाँ यूज करते हैं, तो x माइनस h माइनस, अब ये हो जाएगा 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स, ये बन जाएगा इतना, और इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब हम x माइनस h की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं, तो x माइनस h रोक कर इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर और अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, इसको आप नंबर दे दीजिए 5, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए x माइनस h और y माइनस k दोनों वैल्यू आपको नंबर 4 और 5 में एकदम क्लियर हो गई। अब ये दोनों वैल्यू आप जाके नंबर 1 में रख सकते हैं, तो पुटिंग है ना, ये एलिमिनेटिंग दे देंगे, एलिमिनेटिंग h and k फ्रॉम, है ना 1 बाई यूजिंग, किसको यूज करेंगे, 4 and 5, ठीक है। या थोड़ा कॉपी करके फिर से इसको आगे, देखिए ये दोनों वैल्यू वहां चल के हम रखते हैं, तो वहां पर x माइनस h होल स्क्वायर है, y माइनस के होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई डी एक्स और अपॉन ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, पूरे का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस के, तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही जाएगा, चाहे तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा इतना, और अपॉन यह जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y और होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका r। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, निकाल दीजिए। ये कैलकुलेशन से आप ना घबराइएगा कि ये बहुत भयंकर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखिए दोनों पे होल, ये देखिए नीचे का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, तो इसको यहाँ से कॉमन लेके r की ओर हटा दीजिए। इसमें देखिए आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो जो कर्ली ब्रैकेट में इतनी क्वांटिटी लिखी है दोनों सेम है कि नहीं,
और उसके स्क्वायर लग जाएगा, वो बाहर कॉमन ले लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा स्थिर होकर करेंगे तो आप आराम से लगा सकते हैं। अगर आप घबरा के देख के तब नहीं कर सकते। तो कैसे कर रहे हैं ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर 1 प्लस dy बाई डी एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर है। और ये देखिए लॉ ऑफ इंडक्शन से इस पर ये स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, तो ये स्क्वायर हमने लगा लिया। फिर यहाँ पर ये हमने, और ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये हमने कॉमन लेके आर को भेज दिया, तो अभी लिख देंगे। तो अभी बताइए इतने का स्क्वायर दोनों में है कि नहीं, स्क्वायर कर लिया। तो अब आपको ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, सॉरी यहाँ पे ये बचेगा dy बाई डी एक्स का ये होल स्क्वायर बचेगा। ये जा चुका, यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी जा चुका। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा। और जो नीचे जो डिनोमिनेटर में था ये किधर जाएगा, ये बन जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y का होल स्क्वायर। देखा एकदम आसानी से आ गया। देखिए दोनों जो ब्रैकेटेड आइटम है ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, तो फिर ये पावर 2 और ये पावर 1 दोनों मिलकर क्या हो जाएगी, पावर 3। तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये हो जाएगा होल क्यूब इज इक्वल टू r, और ये आर स्क्वायर था यहाँ, ये आर स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर कर लीजिए। फिर ये आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आपने बताइए हमने क्या किया, अब तो पहचान देखिए, ये तो इक्वेशन तो आ गया, लेकिन बताइए उसमें कितने पैरामीटर थे, 2। तो आपने कितनी बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार। तो कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर। अगर हम अब जो हमने जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था, लेक्चर 1 में हमारे फर्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पर हमने आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालना बताया था। तो बताइए इस समय इसका ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, 2। इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा 2। अगर इसकी डिग्री पूछ ली जाए तो डिग्री कितनी होगी, 2, ये बता सकते हैं। आपको हमने लीनियर नॉन लीनियर बताया था, तो ये कैसा इक्वेशन है, ये लीनियर नहीं है। कैसा इक्वेशन है, नॉन लीनियर, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है उसी पर। और भी कई कारण 4 स्टेप बताए थे उसमें, है ना। जैसे मान लिया आप नहीं पढ़े हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें लीनियर और नॉन लीनियर भी डिस्टिंग्विश करना अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए हमने एक 6th प्रॉब्लम लिया, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्सेस हैविंग द सेंटर एट ओरिजिन। आपने पढ़ा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये, एंड पुट ऑन एक्स एक्सिस। इसकी जो इसका सेंटर है, यानी ऐसे जो हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त, है ना, दीर्घवृत्त के परिवार का आपको जो है क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है। जिनके जो सेंटर है वो कहाँ पड़ेंगे, उसका सेंटर ओरिजिन पर पड़ेगा, और जो उसकी जो नाभियां हैं फोकस, वो आपको कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पर पड़ेगा। तो इसमें दो केस बनते हैं, एक्स एक्सिस भी पढ़ सकता है, वाई एक्सिस भी पढ़ सकता है। देयर आर 2 केसेस, है ना, ये डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा आपको बता दें, जैसे मान लीजिए जो ये केस ले रहे हैं वो इसका है, तो आप ये क्वेश्चन को अगर मान लीजिए एग्जाम देता है, ये एलिप्स हो गया, यहाँ पर इसका जो फोकस है वो यहाँ पड़ेगा, एस और एस डैश आपने पढ़ा होगा। ये इसका क्या है, सेंटर है। तो ये आपको बताया गया था, ये हो जाएगा a, 0, ना, ये क्या है -a, 0। अब इतना बनाना की जरूरत है यहाँ पर, लेकिन ऐसे बनाते रहे हैं, 0, -b। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बट हियर a ग्रेटर देन b। ये केस है, a यहाँ पर बड़ा होगा, b छोटा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिख दिया जाए ऑन, ये तो क्या हो गया, ये हो गया ऑन OC ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस हो जाएगा, तब ये केस बनेगा। लेकिन मान लीजिए आपका ये जो नाभियां इसकी है ऑन y एक्सिस बन गया, तो आपका इलिप्स ऐसे हो गया, ठीक है, आपने पढ़ा इंटरमीडिएट। तो बताइए इक्वेशन तो वही होगा, तो फिर चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा, यहाँ पर a जो होगा वो b से लेस होगा। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरह से, यहाँ पर खाली चेंज कर दे ऑन y एक्सिस, तो आप वही क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ वही लगा देंगे, बस सिर्फ यहाँ पर जो हम a ग्रेटर देन b लिख रहे हैं
वहाँ पर ए लेस देन बी लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन को हम ये कंसीडर करेंगे। तो बताइए इक्वेशन निकालते समय यहाँ पे पैरामीटर्स कितने हैं? दो, ए और बी। पैरामीटर मतलब हुआ कि हम अपनी मर्जी से ए को घटा बढ़ा सकते हैं, बी को घटा बढ़ा सकते हैं, इसलिए बहुत से इलिप्स हम बना सकते हैं, इन सेंटर उनका हमेशा क्या रहे? ओरिजिन रहे। तो ये फैमिली ऑफ इलिप्सेस बन जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं को तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग? 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ से ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप 2 क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं। पहला हम बता दे रहे हैं, दूसरा खाली ऑन वाई एक्सिस लिख कर ए लेस देन बी लिख के वही इसमें लगा दीजिएगा। इसको कॉपी करिए तो स्टार्ट करें। तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत आसान है और इसमें अब वो सब ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, तो हमने आपको बता ही दिया है कि 2 पैरामीटर है, 2 बार करेंगे, ये सब अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। हम सीधे सोल्यूशन पे चलते हैं। देखिए, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, वी गेट तो जगह कितना 2x अपान ए स्क्वायर प्लस इसका क्या हो गया 2y होगा अपान डी स्क्वायर, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का 0। अब आपका 2 कॉमन होकर 0 की ओर भेज दीजिए, तो इक्वेशन बन जाएगा x अपान ए स्क्वायर वाई अपान बी स्क्वायर और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमें इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ से देखिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ये सिंगल नहीं, ये प्रोडक्ट है y इंटू ये, तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो क्या करेंगे, अगर आप पहले y का y अपान बी स्क्वायर लिखते हैं तो y रोक लिया, इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, समझ रहे होंगे। ठीक है, फिर हम 1 अपान बी स्क्वायर रोकेंगे तो ये y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा और dy बाई डी एक्स पहले से है तो ये 2 हो जाएंगे बराबर 0। तो हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस y अपान बी स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 1 अपान बी स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हो गया 3। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन लगाने से आपके डबल फायदे हैं। अभी हम आपको एक हाइपरबोला का भी अगर दें क्वेश्चन तो सेम क्लासेस सब कुछ वही रहेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पर क्या लगा देंगे, अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो सोचिए ये हाइपरबोला के लिए शुरू हो जाएगा। सेम प्रोसेस, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से इसको हम सॉल्व कर उसको सॉल्व कर दिए तो आप इलिप्स तैयार करिए, हाइपरबोला ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इलिप्स पे चल रहे हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसको ध्यान से देखिए। नंबर 2 को देखिए, हमें गायब करना है ए और बी को। तो यहाँ पर ए और बी काफी कॉम्प्लिकेटेड अवस्था में आ गए हैं, है ना, कॉम्प्लिकेशन बहुत हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम x अपान ए स्क्वायर देख रहे हैं, y अपान बी स्क्वायर देख रहे हैं। यहाँ पर y अपान बी स्क्वायर देखेंगे, x अपान ए स्क्वायर अगर होता है ये, तो अगर इसको माइनस यानी सब्ट्रैक्ट कर देते तो आ जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई किससे x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा x अपान ए स्क्वायर प्लस x इंटू वाई अपान बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस x अपान बी स्क्वायर और dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आप नंबर 4 कर देते, चलिए नंबर 1। ठीक है, अब आप ये बताइए नंबर 2 को नंबर 3 4 में माइनस कर दो, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 4 में 2 को माइनस कर दीजिए तो x अपान ए स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, y अपान बी स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले पूरा लिख लीजिए, इसको वहां पे हम माइनस में लगा देंगे। कितना हो जाएगा एक्स वाई अपान बी स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, फिर हो जाएगा x अपान बी स्क्वायर और dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर और ये माइनस आ जाएगा y अपान बी स्क्वायर और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए पूरा एक ध्यान देखिए कि आपका टारगेट क्या है, ए और बी को एलिमिनेट करना। अगर जरा सा आप ध्यान दें इसमें, देखिए बी स्क्वायर सब जगह पर आ रहा है, 1 अपान बी स्क्वायर
1/b²। और उधर क्या है 0, बहुत अच्छा चांस है आपके पास। हम क्यों ना b² 1/b² कॉमन लेकर 0 की ओर भेज देंगे, b² बन जाएगा, a है नहीं, b अपने आप बन जाएगा, या b² से मल्टीप्लाई जैसी मर्जी हुआ कर सकते हैं, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। इसमें काफी करेंगे तो बस आपको हमने बता ही दिया। इसमें क्या करेंगे, 1/b² कॉमन ले लिया, जाएगा xy बस xy हो जाएगा, और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा x इंटू dy/dx होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y इंटू dy/dx हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये b² से यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका इक्वेशन मिल जाएगा xy सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस x इंटू dy/dx होल स्क्वायर माइनस y dy/dx इक्वल टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करिए। तो आपने देखा इस वीडियो में कि हमने आपको प्रोसेस समझाया कि अगर कोई फैमिली इक्वेशन है ना, फैमिली ऑफ सर्किल्स है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, या जो भी है, या कोई कर्व का इक्वेशन है, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, उस इक्वेशन में नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, पैरामीटर को देख लीजिए, फिर जितने पैरामीटर्स हैं उतनी बार उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद उन इक्वेशंस को, जितने इक्वेशन आपने निकाले हैं डिफ्रेंशिएट करके, सभी इक्वेशन को हेल्प लेके पैरामीटर्स को आप एलिमिनेट कर दीजिए, है ना, गायब कर दीजिए, उसको तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस वीडियो को कुछ हेल्प लेके और कुछ अपना भी मेहनत करके एक्सरसाइज में, है ना, एग्जाम्पल्स को देख के, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को आप जो है अटेम्प्ट करिए, और आशा करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा इससे मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, तो उससे जो है हमको पता चलेगा कि इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो अगर कोई अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, तो हम करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जितने पैरामीटर उतने, 3 पैरामीटर हो जाते हैं तो 3 बार करिए, है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी हमने आपको इलिप्स बताया, तो इलिप्स बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन किसका बन जाएगा, हाइपरबोला का, जहाँ प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको आप करें। ऐसे बहुत से सिमिलर प्रॉब्लम बन जाएंगे, सर्किल के बन जाएंगे, बहुत से बनते हैं, है ना, अपनी बुक में देखिए। तो आपको हमने मेन चीज़ बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा वीडियो लगा आप लोग बताइए, कमेंट करिए। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।